हेलो दोस्तों, मैं चंदन माइती आपका स्वागत करता हूं करंट मुद्दे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीजीएल का प्री खत्म हो चुका है और कई बच्चे अपनी तैयारी में लग चुके हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक मेंटरशिप चालू कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन मैं बता दूं आपको कि क्या ये कोई कोर्स है? नहीं, ये कोई कोर्स नहीं है। ये एक्चुअल में क्या है, आप लोग जो करते हो उसी को हम क्या करेंगे, शार्पन करेंगे। कहने का मतलब, ये आपकी मेंस की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने वाले हथियार हैं। जितना आप हमारे टारगेट्स जो भी हम देंगे, जितना आप उसको करते जाओगे, उतना आप क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। क्लियर है? ठीक। ये दूसरों से कैसे अलग है? देखो, दूसरों मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसी का कुछ खराब है या किसी का कुछ खराब है या हमारा सही है, नहीं। दूसरों से ये इसलिए अलग है, हम आपकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस पर काम करेंगे, हम आपकी स्पीड पर काम करेंगे। हम आपको एक ही क्वेश्चन 50-60 टाइम्स कराएंगे। ठीक है। और जैसे ही आप लोगों को पता है कि हम क्या करते हैं, हम उन चीजों पर काम करते हैं जिनके पूछने की रिलेवेंसी ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन, हाँ 10 क्वेश्चन मैंने दिए, 10 में से 2 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और 8 की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और मैं 2 क्वेश्चन पे काम करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये हार्ड क्वेश्चंस है। नहीं, मैं 8 क्वेश्चंस पे काम कराऊंगा जो आसान भी होंगे, जिनकी रिलेवेंसी भी होगी, जो पेपर में आपको टाइम सेव करके देंगे, जिसके थ्रू आप उन 2 क्वेश्चन को बना पाओ। ठीक है। इसके बाद क्या हम इसमें पढ़ाएंगे? नहीं, इसमें हम नहीं पढ़ाएंगे। इसमें हम आपको सिर्फ गाइडेंस देंगे, इसमें हम आपको सिर्फ मेंटरिंग करेंगे। लेकिन आपके जो भी डाउट्स होंगे या कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा होगा, उसके लिए हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। उसके लिए आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। आगे देखिए, पता चल जाएगा। तो सबसे पहली बात कि इसके अंदर, इस मेंटरशिप में है क्या। इसके अंदर सब हम एक तो मेंटरिंग करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है, किस किस दिन क्या क्या करना है, क्या क्या आपको नहीं करना है। ठीक है। इसके अंदर जैसे जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमने सीजीएल प्री के लिए भी कई सारे टारगेट्स दिए थे। एक महीने के अंदर जीके खत्म करने के लिए भी हमने टारगेट चलाए थे, जिनसे बहुत बच्चों को हेल्प भी हुआ है। ठीक है। तो उसी तरीके से हम इसमें डेली टारगेट्स भी देंगे। अब ऐसा नहीं है कि मेंटरशिप वाले ये जो बैच है, इसके अंदर अगर टारगेट्स हम दे रहे हैं तो हम अपने चैनल पर नहीं देंगे। नहीं, चैनल हमारा जैसा चलता है, चैनल वैसा ही चलेगा। क्लियर है? ठीक। उसके बाद इसके अंदर हम क्या देंगे, मॉक टारगेट्स देंगे, जैसे हमने प्री में भी दिया था। तो आपके पास 10 दिन का टाइम है। आपको टेक्स्ट बुक का प्लस में जो सुपर मॉक है, उनका क्या करना है, पास खरीदना है। ठीक है। ये दो आपको परचेज करने हैं, क्योंकि मॉक टारगेट इन दोनों से ही रहेंगे। क्लियर है? उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आपको वीकली कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ्स। बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस रहेंगे जिन्होंने आपको क्या करी, दिक्कत करी मॉक में, जिन्होंने आपके क्या करे, नंबर कम करे हैं, लेकिन जो रिलेवेंट है। ठीक है। और क्या रहेगा, हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो रिलेवेंट होंगे, वो एसएससी एग्जाम बेस्ड होंगे। जैसे आपको पता है कि हम 80/20 रूल पर काम करते हैं, हम 20 को लेकर नहीं चलते हैं, हम 80 पर काम करेंगे। जो आपको क्या कर पाए, हर किसी को कम से कम 80 नंबर, मतलब 80 इंटू 2 160 नंबर आपको क्या कर पाए, एग्जाम में कम से कम दिला पाए। ठीक है। उसके बाद ये एक ऑप्शनल है, अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तब हम इसका यूज करेंगे, अभी नहीं। ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा जरूरत होती है या किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत है, तब हम क्या करेंगे, इस चीज का जूम डिस्कशन का यूज करेंगे। आगे देखते हैं। अब इसके बाद इसमें सब्जेक्ट क्या क्या होंगे। इसमें हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं, एक क्वांट है, एक क्या है, इंग्लिश है, जो मेंस में आने वाला है। दोनों सब्जेक्ट इसमें रहेंगे, लेकिन क्वांट के लिए हम अलग से क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको पीडीएफ बेस्ट मिल पाए। कम क्वेश्चन हो, लेकिन क्वेश्चन का कलेक्शन काफी अच्छा हो, क्वेश्चन की रिलेवेंसी काफी अच्छा हो। क्वांट के भी टारगेट्स रहेंगे और इंग्लिश के भी आपके पास क्या रहेंगे, टारगेट्स रहेंगे। ठीक है। आपको इंग्लिश में भी क्या करना है, हम आपको 2-3 बुक बताएंगे, वो 2-3 बुक्स आप
के पास रहनी चाहिए, बाकी आपके पास रहेगा। तो उनसे क्या रहेंगे, आपके टारगेट्स जो भी हम देते रहेंगे वो आपको टाइम टू टाइम क्या करने पड़ेंगे, कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो सुपीरियर होते हैं, अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से वो 70-80 कर देंगे, और जो 20-30 क्वेश्चंस हैं वो उनमें खुद ही दिमाग लगाकर उनको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन 50-60% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको क्या रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, या तो उनको शॉर्टेस्ट जो मेथड है वो नहीं पता होगा, ठीक है, या फिर उनको क्या वो पता ही नहीं चल रहा होगा कि वो क्वेश्चन कैसे करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या रहेगा, एक प्राइवेट ग्रुप रहेगा जिसमें बस वो ही बच्चे रहेंगे जो इस मेंटरशिप के लिए आएंगे, और उसके अंदर कोई हंसी मजाक कुछ नहीं होगा। जैसा कि हमारा ग्रुप चलता है और हम उसे हर टाइम देखते रहते हैं, वैसे उसे भी हम हर टाइम देखेंगे। उसमें बिल्कुल पढ़ाई ही पढ़ाई होगी और कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट्स की तरह। उसमें मेंटर्स रहेंगे जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करेंगे, ठीक है। उसमें आप किसी भी क्वेश्चन को करने का शॉर्टेस्ट और बेस्ट मेथड खोज पाओगे, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी रहेंगे जिनको उस क्वेश्चन को करने का अच्छा तरीका, शॉर्ट तरीका पता रहेगा, वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके अंदर हमारा जो ये मेंटरशिप है इसमें कंटेंट्स क्या क्या रहेंगे, इसके अंदर क्या है, अपडेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, मॉक्स रहेंगे, वीकली प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम कुछ देंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट क्वेश्चन मिल पाए जो अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज हैं उनके। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट, इसमें और क्या क्या रहना चाहिए, देखिए टाइम पीरियड। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि आपका क्या होता है कि जो सोचने में टाइम जाता है ना, कि यार ये टॉपिक मेरा वीक है या ये वीक है, या मुझे इसमें दिक्कत आ रही है या मुझे उसमें दिक्कत आ रही है, मुझे ये पढ़ना चाहिए, मुझे ये डाटा चाहिए, इन सब चीजों को सोचने में आप जो 10-15 दिन, एक महीना बर्बाद कर दोगे, उन चीजों को हम क्या कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे। बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे, आपके पास सारी चीजें रहेंगी, आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बस बस आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इसमें टाइम पीरियड क्या हुआ, देखिए प्री से सीजीएल मेंस के बीच में 2.5 से 3 महीने का टाइम होता है जनरली। तो हम अगर 2 महीने मानकर चले तो इसमें हम 1.5 महीने तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, मॉक्स जितने हो सके उतने प्रैक्टिस करेंगे, और क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे। लेकिन जैसे ही एग्जाम पास में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, केवल रिवीजन पर फोकस करेंगे। रिवीजन प्रैक्टिस क्या है, की है, इज द की फॉर एग्जाम। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम तो ये मेंटरशिप आपको देंगे, तो हमें आपसे क्या चाहिए, सबसे पहली बात, हमें आपसे दिन के 6 से 8 घंटे चाहिए, ताकि आप हमारे टारगेट्स को कंप्लीट कर पाओ। उसके बाद आपको अगर लगता है कि आपको किसी की वीडियो प्रीफर करनी है, या आपने किसी का कोर्स ले रखा है, तो आप उस चीज को कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, यू हैव टू ब्लाइंडली फॉलो आवर शेड्यूल्स। हम जो भी देंगे, जो भी टारगेट्स देंगे, कुछ भी कहेंगे, उसको आपको ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा, वरना फायदा नहीं होगा। अगर आप मन में ये लेकर बैठोगे ना कि यार ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे इंक्रीज हो जाएगा, ये सही मेंटरिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप पहले ही निकल जाना। क्योंकि देखो, आप किसी भी गुरु को फॉलो करो, किसी भी मेंटर को फॉलो करो, जब आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो ना, तभी आपको फायदा होता है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमारे टारगेट जो भी देंगे उनको ब्लाइंडली क्या करना है, अचीव करना है। तीसरी चीज, अगर आप इस मेंटरशिप को ज्वाइन करते हो तो आपको फोकस करना पड़ेगा केवल एसएससी सीजीएल मेंस में। ऐसा नहीं कि आप एमटीएस भी दे रहे हो, आप एनटीपीसी भी दे रहे हो, ग्रुप डी भी दे रहे हो, सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नहीं। आपको सिर्फ एसएससी सीजीएल मेंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हाँ, अगर एनटीपीसी पास में है, 10 दिन 15 दिन का आप टाइम लेकर आप अपनी जीके को स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है, ठीक। और एक क्या, आपको बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको परसेंटेज निकालना कम से कम आना चाहिए, आपको सीआईएसआई क्या होती है ये चीज पता होनी चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो फायदा होगा। वरना मान लो आपको मैंने मॉक में बिठा दिया और आप कर रहे हो 20-30 क्वेश्चन, तो ऐसे काम नहीं बनेगा। आपको बेसिक कंसेप्ट पता होनी चाहिए चीजों के, ठीक है। रूल क्या है, एक ही रूल है, अगर आप हमारे टारगेट्स को कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको इस मेंटरशिप से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
इसकी फी क्या होगी, ये जो है इसकी फी क्या होगी, मेंटरशिप फीस क्या होगी, एनी आइडिया? देखिए, सबसे पहली बात, अगर ऐसी चीजों को फ्री कर दिया जाए तो आप इस चीज की वैल्यू नहीं करोगे, ये आपको फायदा नहीं करेगी। और उसके बाद आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसकी फीस क्या होनी चाहिए? 1000, 1500, 2000, 500? इसकी जो फीस है वो बस 100 रुपीज है, अफोर्डेबल। और वो भी इसलिए कि आप इस चीज को ये ना समझो कि फ्री में मिला हुआ है और इसकी आप वैल्यू खत्म कर दो। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो आपको ये सारी चीजें कही हैं, इन क्वेश्चंस को इकट्ठा करने में, इन चीजों को करने में कितनी मेहनत लगने वाली है। ठीक है? और इसकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी? इसकी स्ट्रेंथ रहेगी, अभी हमने डिसाइड करा है कि 50 स्टूडेंट्स ही हम केवल लेंगे। ठीक है? बाकी चीजें आपको हम बता देंगे कि कब ये चालू करने वाले हैं, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसे ही आंसर की आती है उसके बाद ही हम चालू करेंगे, या फिर एक हफ्ते बाद इसको चालू करेंगे। तो जो भी हम पर ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, करंट मुद्दे को जानते हैं, करंट मुद्दे को फॉलो करते हैं, केवल वही जानते हैं कि हम क्या करते हैं। ठीक है? चलिए, बाय।